नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपेस्ट न्यूज नेशन। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के इस सीरीज में आज कहानी व्लादिमीर जेलेंस्की की। एक ऐसा राष्ट्रपति जो इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। पूरी दुनिया में उनकी प्रशासनिक दक्षता से लेकर निजी जिंदगी तक पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के क्रीव शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता अलेक्जेंडर जेलेंस्की प्रोफेसर थे, तो वहीं माँ राइमा जेलेंस्का एक इंजीनियर थी। जेलेंस्की की प्राथमिक शिक्षा उनके अपने शहर क्रीव में ही हुई तथा आगे की पढ़ाई के लिए उनको इजराइल जाने के लिए स्कॉलरशिप भी मिला। आमतौर पर रूस और आसपास के अन्य देशों के अधिकांश यहूदी छात्र उच्च शिक्षा के लिए इजराइल का ही रुख करते हैं, लेकिन पिता की अनुमति ना मिलने के कारण जेलेंस्की ने सन 2000 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से ही अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। अब चूंकि जेलेंस्की का रुझान बचपन से ही एक्टिंग की तरफ ज़्यादा था, इसलिए कानून की पढ़ाई के बाद भी उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर बनाने का सोचा और एक कॉमेडियन के तौर पे काम करना शुरू किया। जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि यूएसएसआर से अलग होने के बाद भी यूक्रेन की सत्ता पर रूसी समर्थक लोगों का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था। कहने को तो यूक्रेन एक स्वतंत्र गणराज्य था, मगर अभी भी उसके सारे फैसले रूस के हित अहित सोचकर ही लिए जाते थे। हद तो तब हो गई जब 2014 में यूक्रेन को नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने का ऑफर मिला, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसलिए यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि पुतिन ऐसा नहीं चाहते थे। अपने राष्ट्रपति के इस फैसले का रूस की जनता पर काफ़ी असर हुआ। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, सरकारी संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। ये विरोध इतना व्यापक था कि राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि यूक्रेन छोड़कर भी भाग जाना पड़ा। इतने सब के बाद जब चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति चुन के आए, तो जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने एंटी रूस काम करना शुरू कर दिया। अब ये रूस के लिए दोहरी मार की तरह थी। एक तरफ उसका पिछलग्गू राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की पॉलिसी भी काफ़ी बदलने लगी थी। उसका झुकाव रूस के बजाय पश्चिम की तरफ होने लगा। इन सबसे नाराज रूस ने उसी साल यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को जीत लिया। रूस यही नहीं रुका, उसने यूक्रेन के रूसी बहुल इलाके में अपने समर्थकों को रूस का पासपोर्ट तक देना शुरू कर दिया। अब यूक्रेनियन जनता को अपने नए राष्ट्रपति से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो इन उम्मीदों पर खरा उतर पाने में सक्षम नहीं हो पाए। यही नहीं, उस समय उन पर भ्रष्टाचार के भी कई इल्जाम लग रहे थे, जिससे एक बार फिर यूक्रेन की राजनीति उथल पुथल की अवस्था में थी। ये वो दौर था जब जेलेंस्की एक कॉमेडियन के तौर पे यूक्रेन में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। देश की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र वो एक धारावाहिक में काम कर रहे थे। उस धारावाहिक की कहानी ये थी कि एक बहुत ही ईमानदार शिक्षक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। सालों से एक सक्षम और ईमानदार नेता की प्रतीक्षा कर रही यूक्रेनियन जनता को इस शिक्षक के किरदार ने इतना प्रभावित किया कि लोगों ने धारावाहिक को लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एंटी करप्शन पर दी गई उस शिक्षक की वीडियो को लोगों ने काफ़ी शेयर करना शुरू कर दिया। लोगों पर जेलेंस्की के किरदार के इस प्रभाव को देखते हुए कुछ लोगों ने उन्हें सचमुच राजनीति में उतरने का सुझाव दिया। शुरू में तो जेलेंस्की को यह सब कोरी कल्पना की तरह लगा, मगर अपने चैनल के मालिक द्वारा चुनाव में आर्थिक मदद के आश्वासन ने पहली बार उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 2015 में ही अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम उसी धारावाहिक के नाम पर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल रखा गया। धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया और 2019 के चुनाव में तमाम राजनीतिक गणितज्ञों को गलत साबित करते हुए 73% वोटों के साथ यूक्रेन के 8वें राष्ट्रपति बन गए। रसिया यूक्रेन के इस सीरीज में आज इतना ही। आगे भी हम आपको इस मसले पर तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।